हमने अपना जो बोर्डिंग कार्ड का कोड था कोड उसके ज़रिए वो अपना करने के बाद अब हम आगे ये जो सामान है हैंड कैरेज है इसको थोड़ा चेक करवाएंगे और फिर फ़्लाइट जहाज़ की तरफ निकल जाएंगे। इधर लोग करवा रहे हैं। अभी हम नीचे वाला मंजर भी आप देख रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं यहाँ सारा जो है वो सिक्योरिटी का सब लोगों को सामान अगर किसी का चेक होना तो उस पर यहाँ टाइम भी लग सकता है। ऊपर से आप देख सकते हैं किस तरह लोग अपनी अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं जिनका टाइम है। यहाँ सामने जो सिक्योरिटी पे जब आप सामान रखते हैं तो जिनका एक दूसरी लाइन में निकाल दिया जाता है वो फिर पूरा उसका सर्च हो रहा है और बाकी जो आपको दूसरी जहाँ आप दाखिल हुए वहाँ जो आता है वो आप सीधा ले सकते हैं। क्योंकि जिस शख्स ने भी यहाँ शॉर्ट टाइम पे पहुँचना है वहाँ एयर ट्रेन के ज़रिए तो वो कम से कम जब 1 घंटा मार्जिन डिपॉर्चर से पहले यहाँ अराइवल का आके पहुँचता है। ये ज़रूर ज़हन में रखें कि अगर आपकी हैंड कैरेज में किताबें बुक्स हैं तो ये बुक्स को बहुत एहतियात से चेक करते हैं और बार बार करते हैं, जिस पे आपका 10-15 मिनट लग सकते हैं। अभी इतना रश नहीं था इसलिए 15 मिनट में फ़ारग हो गए, लेकिन अगर लाइनें लंबी हो तो हो सकता है तो फिर आपका टाइम जो है वो आधा घंटा यहाँ लग जाए चेकिंग करते हुए। अभी हम चलते हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ, पौना घंटा है बाकी। एयरपोर्ट पे जब आप बाहर बोर्डिंग ऑटोमेटिक गुज़र के फिर आपका सामान चेक होता है जो आपके हाथ में है, जब एंटर हो जाते हैं तो यहाँ फिर आपको ये दुकानें अपनी तरफ लुभाती हैं, यानी कि कोई क्या कहते हैं उसको, ये हमारे से ये ख़रीदें या कोई ऑफ़र। तो अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो फिर बेहतर यही है कि आप जाए इन दुकानों के अंदर घुसने के सीधे सीधे चलते जाएं अपनी फ़्लाइट के मुकाम की तरफ। ये तो हो सकता है कि किसी को खुश करते करते आप अपनी जो फ़्लाइट है वो मिस कर लें। ये नीचे लिखा हुआ है ऑल डिपार्चर गेट्स। अब नीचे चल के देखते हैं कौन से नंबर पे है। एयरपोर्ट पे आपको बड़ी खूबसूरत सी अट्रैक्शन नज़र आएगी, फ़लाँ चीज़ सेल पे लगी हुई है फ़लाँ। अगर तो आपके पास खुला टाइम है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो फिर आपने देखना है कि मेरा गेट नंबर कौन सा है। ये भी अभी चेक करना पड़ेगा कि किससे जो है फ्रैंकफर्ट की तरफ जा रही है। लोग जो बैठ के यहाँ बड़े खुले एरिया में इंतज़ार कर रहे हैं, साइडों पे कुछ कॉफ़ी कुछ चाय इस तरह की जो इंतजाम होते हैं तो वो आपको नज़र आएंगे। लेकिन हमारा इस वक्त जो मेन टारगेट है उस स्क्रीन पे देखना है कि कौन से नंबर से फ़्लाइट जो जा रही है। तो देखें जी यहाँ आपको सारा लिखा हुआ नज़र आएगा, बहुत सारों पर लिखा है रेड कलर में फ़्लाइट क्लोजिंग। इसका मतलब है कि यहाँ रेड है, इसमें कोई वेटिंग टाइम नहीं है। जो ग्रीन है उस पर लिखा है गो टू गेट। तो फ्रैंकफर्ट के लिए भी इन्होंने 8 बजे वाली जो है वो लिखी है B48। अभी हम चलते हैं उस तरफ। टेलीफोन चार्जिंग के लिए इंतजाम हैं, अपनी तार लगाएं, बैठें, वेट करें, अपना फुल करें बैटरी। ये आपके सामने करें और तरह का प्राडा बड़ा मशहूर जो नेम है। गेट B48 के लिए साइन इस साइड का मिला हुआ है तो हम इस साइड को ही चलते हैं। तो देखें यहाँ पे हमने फिर लिफ्ट लेनी है, लिफ्ट टू गेट B32 टू B48। इतना मार्जिन रख के बंदे को जरूर आना चाहिए कि डिपार्चर से आधा घंटा पहले बंदा पहुँच जाए वहाँ जी। अब हम उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ हमें वो गेट जो कि ब्रिटिश एयरलाइन के B48 तक ले जाएगा। आज आपने देखा कि हमने अपने सफ़र का आगाज़ साउथ फील्ड से स्टेशन के ज़रिए किया। ट्रेन में हम बैठे जो डिस्ट्रिक्ट लाइन थी, फिर हम उससे आइल्स कोर्ट में उतरे और ली हमने पिकाडे ली और फिर हमें नहीं पता था कि ये वाली जाएगी टर्मिनल 5 तक। वो फिर हमें टर्मिनल 1 पे पहले एक स्टेशन पे हमने उतर कर दूसरी पकड़ी, पिछली वाली जो हमें टर्मिनल 5 पर लेके आई। बड़ी पूरा 1 घंटे में हम यहाँ पहुँचे और यहाँ जब 6:45 पहुँचे तो फिर वहाँ से फ़ारग होते होते क्योंकि सिक्योरिटी चेक करिए। ये देखिए अब ये हमें नेक्स्ट ट्रांजिट यानी ये हमें लेके जाएगी दूसरी साइड पे जहाँ से हमें B48 पे बैठना है। देख सकते हैं अगला स्टेशन हमारा ही है। इसमें दोनों तरफ पे ट्रेनें खड़ी हैं और मुख्तलिफ साइडों पे वो लेके जाने वाली। जो हमारा आज का मकसद था वो ये था कि लोग जो आते हैं यहाँ लंदन
मुख्तलिफ यूरोपियन मुल्कों से जो उनके पास अगर ज़्यादा बड़ा सामान नहीं है ना, तो वो जो मेज़बान उनको तंग करने के बजाय ट्रेन लें, बेस्ट है। 1 घंटे के अंदर आप लंदन के किसी मुकाम पे, जैसे विंबलडन है या साउथफील्ड है या पटनी है, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। और वो ये है कि वो जो लेने के लिए आगे से कोई आएगा, उसको 5-7 पाउंड सिर्फ एयरपोर्ट पे एंटर होने के, और फिर बाकी का जो खर्चा और वो जो स्पीड का या तो वो लगा पड़ेगा। B48 पे हमें जाना था, यहाँ पे हम पहुँच गए, आगे निकलेंगी। लग रहा है ये सारे के सारी सवारियाँ उसी जहाज़ की हैं, B48 की तरफ जा रहा है रश। फ्लाइट तो यहाँ अब आप इस लिफ्ट पर भी जा सकते हैं, दूसरी साइड पर भी लिफ्ट हैं, मेरा ख्याल है उसको ट्राई करते हैं। उससे बेहतर मुझे ये मंजर लगा, ये देखिए तो किस तरह लंबी, बड़ा लंबी सीट है। देखें यहाँ से बाहर ब्रिटिश एयरवेज का जो जहाज़ खड़ा नज़र आ रहा है यहाँ से। अभी हमने थोड़ा और ऊपर जाना है इस साइड पे, ये देखो एक स्टेप आ चुके हैं, अब अगला स्टेप। यहाँ वो सामने अपार्टमेंट्स जो नए बन रहे हैं, उनकी प्राइसेस 1,92,000 ये एक बेडरूम का जो अपार्टमेंट है उसका आगाज़ हो रहा है। और यहाँ ये जो नए बन रहे हैं, इसके दरमियान में पानी की नहर बनाई गई है, बहुत खूबसूरत दोनों साइड। इस साइड पे B48 का साइन दिया गया है, उस साइड पे 45 तक। पास का लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर साइन देखते जाएँ तो बड़े आराम से। यहाँ भी खाने पीने का सिस्टम है। यहाँ B46 का साइन नज़र आ रहा है, B45, और इस साइड पे B48 का नज़र आ रहा है। और ये 34 वाले हैं। हमने अभी 48 पे जाना है, तो इसका मतलब आगे चलेंगे भैया। अगर किसी ने पानी पीना है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है कि इंसान यहाँ पानी पी सकता है, इसका मतलब साफ़ है। हर एयरपोर्ट पे जो लोग अमूमन इंटरनेशनल मुसाफिर होते हैं, उनके लिए जो समझते हैं टॉयलेट की, या फिर ये है कि बाकी सफाई और खुली जगह पे बैठने की, ये बड़ी अहमियत रखती हैं। यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा कुर्सियाँ लगी हुई हैं, जब भी लोगों को वेट करना पड़े तो वो यहाँ पर। और एक जहाज़ जो है वो उड़ गया है, अभी हम यहाँ पे चलते हैं, लोग वो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। ये देखें यहाँ से ब्रिटिश एयरवेज़ की जो फ्लाई भरती फ़्लाइट है, क्या स्मूथ ज़बरदस्त किस्म का मंज़र है ये। बाकी फ़्लाइट्स जो हैं यहाँ अभी थोड़ी देर बाद फ्लाई करेंगे। यहाँ एक दफ़ा फिर डबल कंट्रोल, पहले बाहर फिर अंदर, और अब ये फिर लिखा हुआ है B48 के लिए हमने, मेरा ख्याल है यहाँ से घूमते हुए नीचे को जाना है। लिफ्ट भी मौजूद है, तो हम इसको लिफ्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। लिखा हुआ है 1 नंबर पे डिपार्चर 47-48 है, तो 1 हमने दबा दिया, ये आ गया B48 पे जा रहा है। हमने जाना B48 पे, इधर को निकलते हैं। इस टनल के अंदर ऐसे है जैसे कोई हीटर चलाया गया है, क्योंकि यहाँ धूप की वजह से अंदर शीशा ये बंद है, इससे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ। और जिस बंदे ने अपनी डेली वॉक नहीं की हुई, तो उसकी जो वॉक है तो यहाँ पूरी हो सकती है, क्योंकि वहाँ लोग आदी होते हैं डेली 2-4 किलोमीटर वॉक के। किसी वजह से रह गई तो फिर ब्रिटिश एयरवेज़ की जो टर्मिनल्स हैं बड़े बड़े, उसकी डिपार्चर के लिए जहन में रख लेंगे कि किलोमीटर 1.5 किलोमीटर या कुछ इससे कम ज़्यादा वॉक हो सकती है। सामने फ़्लाइट को ये केबन सा लगा हुआ है, ये देखिए एक और जहाज़ जो है वो उड़ान भर चुका है। आते हुए लग रहा था कि मैं पहले पैसेंजर था, अब लग रहा है कि मैं आखिरी हूँ। देख ले। Please place all of your larger hand baggage in the overhead lockers. Any smaller baggage